ओजी, तुम्हें यकीन है ना कि कुमा वाकई में बात नहीं कर सकता? हाँ जी भाई। तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल भाई, कर सकते हैं। और हमारे नए कातिल के लिए हथियार तैयार है ना? जी हथियार तैयार है भाई, मेरे पॉकेट में आप निकाल सकते हैं। तुम जानते हो अब मैं इसे हाथ नहीं लगाता, और मेरे एनवेलप का तरीका भी पता है तुम्हें। तुम इन सबको मिडिल साइज एनवेलप में रख सकते हो। अच्छा भाई, ये सेफ्टी के लिए है या हमले के लिए? हमले के लिए है, लेकिन अब हम खुद कभी अटैक नहीं करते। हम एक्सपर्ट फुटबॉलर की तरह हैं, हम भागते नहीं हैं, बॉल को भगाते हैं। मतलब सरगेम? हाँ जी। मतलब कि अब हम सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे? मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आप पॉइंट की बात तो कर रहे हैं भाई, लेकिन हमें इससे देर भी हो सकती है। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खाना वहां रखा है, खा लेना, ठीक है? जी ठीक है भाई। अरे मेरे सरगुन, तुम एक बच्चे के हाथों मरने वाले हो यार। अफसोस होता, तुम्हारा अंजाम ऐसे लिखा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। पेस्ट्रीज लाया हूं, अपनी दोस्त को भी दे देना, उसने रात से कुछ भी नहीं खाया है। थैंक यू। फेरोज अभी तक आया क्यों नहीं? वो आने ही वाले होंगे। बतूल को ये पालक के साथ पसंद है, तुम्हारे लिए मिक्स वाला लाया हूं। तुमने कुछ खाया? तुम लोग खा लो, फिर मैं खा लूंगा। क्या सबूत काफी है? बाबा ही है क्या? लगता तो यही है। मैडम, वकील ने कहा था कि याद दिला दूं, कल दोपहर यरदाल सरगुन के घर की नीलामी है। जानती हूँ, पैसे तैयार रखो, कल उस नीलामी में खुद जाऊंगी मैं। आपको उस घर की जरूरत नहीं है। सरगुन्स की तरह जैस्मिन का भी हक है उस घर पर। आपको यरदाल के साथ जो करना है करे, लेकिन बाकियों की जान छोड़ दें। ये यरदाल के साथ ही तो कर रही हूँ। ऐसा करने से वो शायद सामने आ जाए, अगर उसमें जरा सी भी इज्जत नफ्स बाकी है तो। क्या बात है? शायद तुम्हें रहम आ रहा है उन लोगों पर, है ना? चाहो तो जाकर कुछ पैसे शावेज को दे सकती हो, शायद तुम्हारा एहसान मंद हो जाए। तुम्हारे लिए भी यही कहूंगी मैं। उस घर में रहकर देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर वो चाहे तो मेरे साथ रह सकते हैं, मेरे दरवाजे खुले हैं। तुम जबरदस्ती उस घर में घुसोगी, ये चाहती हो तुम? बस कर दो। बताओ मुझे क्या बात हुई? मरियम, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। तुम्हें क्या लगता है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने ही मारा है, मगर अब तक बहुत कुछ अजीब हो चुका है। मरियम को भेजी गई फाइल की बात कर रहे हो? हाँ वही, मेरी गाड़ी में रखी गई फाइल, बेकरी पर रखा सामान, सारी बातें। और उसके बाद तारिक का मर्डर, वो भी कंपनी में आने के बाद। उस औरत पर शक है तुम्हें? डैरन की माँ पर? तुम उस रात उनके घर भी तो गए थे, तुम्ही ने कहा था वो नहीं हो सकती। हाँ, मगर मुझे पता नहीं, उसको बाबा और तारिक दोनों से मसला है। किसी शख्स का कत्ल हुआ है। मैं उस औरत को तो नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बाबा को जानती हूँ मैं। काश मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब होता। क्या कहा उन्होंने? ये सच तो नहीं है, लेकिन मैंने बयान दे दिया है। मेरा काम हो गया, बाकी वो तफ्तीश करेंगे। ठीक है, मैं बेकरी जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। क्या कोई मसला है? आप लोग कोई बात कर रहे थे तो चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं। अच्छा, हमें घर जाना होगा भाई। नौरीन के बारे में एक जरूरी बात करनी। क्या हुआ है? आप चलें तो सही पहले। मेरे ख्याल में थोड़ा प्राइवेट है, तुम दोनों अकेले में ही बात। मरियम, तुम भी एक औरत हो तो इसीलिए मेरी मदद कर सकती हो। प्लीज मना मत करना। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे कभी भी नहीं कहती, जानती हो तुम। अच्छा हो, चलते हैं। शुक्रिया बतूल। रुको। क्यों? क्या क्यों? पहले मैं उस आदमी को ढूंढकर उसका सर तोड़ूंगा, फिर उसे मारता हुआ घसीटता हुआ यहाँ लाऊंगा स्टेशन पर। तब तक रुक कर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम उसके पीछे गए तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं। इसके अलावा जो दिल चाहे कर सकते हो तुम। जिसका चाहे दिमाग खाओ, मेरी जान छोड़ो। डैरन, डैरन, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़े मुझे।
आप चाहती हैं हर कोई आपकी तरह जिंदगी गुजारे, लेकिन ये नहीं होगा। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी का साथ चाहती हूँ। चाहती हूँ कि हमेशा मेरे साथ रहे वो। ये बात नहीं है। ये इसलिए आपके साथ है कि इसके पास कोई रास्ता नहीं है। बाबा को भी आपसे प्यार नहीं था, इसलिए आपको छोड़कर चले गए। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। डेरिन रुको, मेरी बात सुनो। डेरिन बेटा। आंटी जाने दे उसे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जैस्मिन। तो बताती क्यों नहीं है उसे? आखिर क्यों छुपा रही है अपनी बीमारी उससे आप? क्योंकि नहीं चाहती कि वो तरस खाए मुझ पर। कैसा है सर, पसंद आया आपको? वाह, अब मैं महल से निकलकर इस जेल खाने में किसी कैदी की तरह जिंदगी गुजारूंगा। यह आपके लिए सही रहेगा सर। आप ही ने कहा था ना कि वो बार बार हमला करेंगे, अब तो सोचा हम भी कुछ हटकर करते हैं। अच्छा, तो तुम प्लान कर चुके हो रेजा? छुपे रुस्तम कहीं के। अब हम ताक लगाकर अपने दुश्मन के पीछे जाएंगे। जानते हो क्या बुरा लगता है मुझे? हमें उस तारिक को मारना चाहिए था, जबकि किसी और ने मार दिया उसे। नफरत होती है मुझे इस तरह की हरकतों से हमेशा। जब हम छोटे हुआ करते थे, मेरा भाई ऐसी हरकतें किया करता था। इस तरह की हरकतें करके वो तो भाग जाता, लेकिन मैं पकड़ा जाता और मार पड़ती मुझे। अगर आप कहते तो उसे ठिकाने लगा देते। नहीं, वैसे भी वो मुझे काफी दिनों से बहुत बुरा लगने लगा था। मफलर गले में डालकर खुद को शहजादा समझता था। अपने मुंह पर बहुत सारी क्रीम थोप कर चमक लाता था। हंसते हुए उसके चमकते हुए दांत जहर लगते थे मुझे। देखा देखा, इतनी सारी खूबसूरती का अंजाम, हा, मौत। सर, हमारे पास इसमें फ्रिज वगैरह सब है और साथ ही साथ रेस्टरूम का भी इंतजाम है इसमें। बस बहुत हो गया। कमिश्नर की तरह बकवास कर रहे हो। दरवाजा खोलो मेरे लिए। फ्रिज, रेस्टरूम, पता नहीं क्या क्या बातें करवा लो इससे। अल्लाह अल्लाह। उसी ने मारा है ना? नहीं मालूम, पर लगता है ऐसा ही है। तुम्हें कैसे नहीं मालूम होगा शावेज? अगर ये दाल नहीं भागा होता तो जिस तरह तारिक ने हमारे ऊपर गन उठाई, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद चैन से बैठता क्या वो? मुमकिन है ऐसा? वही मार देता उसको। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे यार नाज? मरियम की वजह से मैं खामोश क्यों रहूं? वैसे भी वो सब कुछ जानती है। नौरीन, मुझे लगता है तुम घबरा रही हो। तुम चाहो तो हम चेकअप करवा सकते हैं तुम्हारा। डॉक्टर कल रात आया था शावेज। मुबारक हो तुम्हें, भाई बनने वाले हो। नौरीन प्रेग्नेंट है। क्या? 2 महीने हो चुके हैं। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं जिसे खुशी नहीं हुई। शावेज खुश है इस खबर से, बस थोड़ा सा हैरान है। नौरीन, मुझे बस ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए। देखो, बहुत अरसे बाद अच्छी खबर मिली है। मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट आती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो तुम।
पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। पहले इतना कुछ चल रहा है साथ में, और अब ये सब कुछ, ये सब कैसे हो रहा है? यही जिंदगी है। जिंदगी, जिंदगी। बाबा बाप नहीं बन सकते, वो तो पहले भी कभी अच्छे बाप नहीं बन सके, मगर मैं काम क्यों रहा हूं? क्योंकि वो मेरा भाई नहीं लग रहा, मेरी औलाद लग रहा है मुझे, मेरी अपनी औलाद। बिल्कुल ऐसा ही है। बाप की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। अगर सोचो तो जरा एक बार, जिसके तुम बाप बनोगे वो कितना लकी होगा। ये खबर मिलने के बाद से वो रो रही है, बुरी हालत है। क्या कह सकता हूं? डॉक्टर्स ने इस बारे में क्या कहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने भी यही कहा कि उसे जल्दी फैसला करना होगा। तो नौरीन ने क्या कहा? मैं उससे ये नहीं पूछ सकती, इस फैमिली का हिस्सा है वो भी। इस फैमिली की सारी जिम्मेदारी तो मुझ पर डाल दी है। ना मेरे बाबा हैं और ना ही मेरे भाई। मैं तो इस घर में सबसे छोटी हूँ ना। लेकिन नौरीन से मैं भी नहीं पूछ सकता। मैं भी नहीं पूछ सकती। आराम से बैठो बेटा। कोई खबर है क्या तुम्हारे पास? रोहान का घर बिक गया है। इन पैसों को यहाँ नहीं रख सकते। कोई भी आकर ये मुझसे छीन लेगा। मेरा एक अकाउंट खुलवाओ। हाँ, ये आदमी मेरे घर में आया था और इसी ने मेरे ड्राइवर के सर पर पिस्तौल भी थानी थी। क्या? लेकिन ये चाहता क्या है आपसे? रोहान के पैसों के बारे में पूछ रहा था ये। कौन से पैसे? पता नहीं, वो कोई स्विस बैंक के अकाउंट के बारे में बोल रहा था। इसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया आपको? पूरा घर दरम भरम कर दिया और कोई पासवर्ड मांग रहा था मुझसे, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर? और जब मैं उठी तो पूरा घर साफ था, हर चीज अपनी जगह पर थी। बस मुझे इतना याद है कि मैं जमीन पर गिर गई और आंख खुली तो सोफे पर। ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आराम से उठाकर सोफे पर लिटा दिया हो और पूरा घर साफ कर दिया हो। आखिर उस जैसा जालिम इंसान ऐसा क्यों करेगा? यानी किसी ने आपको नशावर चीज दी जिससे आप बेहोश हो गई, लेकिन जब आप होश में आई तो सब ठीक था। हो सकता है ये दवाई का असर हो। मैं भी यही समझी थी, लेकिन मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी आवाजें सुनी थी। हत्ता कि वो लोग पुलिस को भी बुलाने वाले थे, लेकिन एकदम से खामोशी हो गई। और सिर्फ यही नहीं बेटा, मैंने खाना भी बनाया था और वो खाना मैंने ढक कर रख दिया था। रोहान को बहुत पसंद था, बहुत शौक से खाता था वो डिश। और जब मुझे होश आया तो वो आधा पतीला खाली था, जैसे किसी ने मुझे बेहोश करने के बाद खाना खाया और पूरा घर साफ किया और चला गया। कैसे हो सकता है? यकीन ही नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। कैसा है? कुछ पुरानी और कुछ नए आर्ट की कमी है बस। अच्छी बात यह है कि आप सब कुछ समझ जाती हैं सूजन। तुम्हें भी समझ गई हूं मैं।
काश के मैं आज से 25 साल पहले पैदा हुआ होता। सोच समझ के बोलो। 15 साल। चले आइए ना। जबरदस्त। डेरिन यहाँ रह सकती है, और हाँ, तुम उस काउच पर सो जाना, ठीक है? डेरिन को हुआ क्या है? भाग गई है वो, तुम्हारे ही पास आएगी। मतलब मेरी खुशनसीबी। वो ऊपर की तरफ क्या है? यूं कह लें कि मेरी प्राइवेट स्पेस है। टीनेजर की तरह तुमने वहां मरियम की तस्वीरें छुपाई हुई है ना? वो जरदाल साहब के पीछे कब जाएंगे हम? पहले उसका सामना करना होगा। उसका सामना करने के लिए ढूंढेंगे कैसे? वो मुझे ढूंढेगा, क्योंकि वो अपने बिल से बाहर आ चुका है। किसी भी दिन आ जाएगा। खैर, तुम्हारे लिए किचन का सारा सामान लेकर आई हूं मैं। सामान सही ना हो तो खाना अच्छा नहीं बनता। अच्छा, तो जरदाल के कातिल का इंतखाब मैं कर सकता हूँ ना? इतनी जल्दी क्या है? कुछ नहीं चाहिए मुझे नाज। मरियम, आओ। लेटी रहे, मैं आ जाती हूँ। नहीं, कोई नहीं, तुम आ जाओ। नाज बहुत परेशान हो रही। ऐसा फील करना बनता भी है। उसकी खुद माँ बनने की उम्र है, मगर वो उल्टा बहन बनने जा रही है। अपने लिए नहीं हो रही, आपके लिए। तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? इन हालात में बच्चे की खबर सुनकर खुशी होती तुम्हें? जिसका मुझे तजुर्बा नहीं, उसके बारे में क्या कहूँ। हाँ, मगर जिंदगी ने आपको एक तोहफा दिया है। आप उसे कबूल करेंगी या नहीं, ये आपका फैसला होगा। और आप अकेली नहीं होगी जो इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगी। क्या तुम्हें क्या ऐसा लगता है मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगी? नहीं, ये मतलब नहीं था। यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी कि आप खुद को अकेला मत समझिएगा। कैसे? तुम? अब मेरी फिक्र छोड़े। सोच रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो ही जाऊं, यानी अपने मामले खुद सॉल्व करूं। आज घर बिक जाएगा फिरोज। बैंक जाओ तुम, जरूरी है। कितने चाहिए आपको? सारे पैसे, जितने भी पैसे शेयर्स के लिए रखे हैं, सब। अच्छा, लेकिन अब सिर्फ यही बचा है। अच्छी तरह सोच लीजिएगा। आपने कहा था कि हम घर नहीं रख पाएंगे। घर रखना होगा, और रखेंगे। वकील से जाके कहना कि घर नौरीन के नाम पर रखे। वो बच्चा यहीं बड़ा होगा, इसी घर में। सर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो मैं चला लेता हूँ वैन। चुप। मैं खुद जा सकता हूँ अपने दुश्मनों के पास। सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस सुजैन को आपसे मसला क्या है? तुम्हारी बकवास बहुत बुरी लग रही है मुझे। ये उस वक्त की बात है जब शावेज की माँ अभी मरी नहीं थी। नौरीन से पहले सुजैन साहिका की एक बहन हुआ करती थी, आयला। कुछ ऐसा हो गया था उन दिनों हम दोनों के बीच, जिसकी वजह से उसे नफरत है मुझसे। ये तुम ऐसी मक्कार सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो बस। क्या ये बस्तर लगा रखी है? क्या समझता नहीं हूं मैं? हाँ, तुम ये सोचकर हंस रहे हो मुझ पर कि मेरा चक्कर चल रहा था किसी के साथ। अगर उसने मुझे बद्दुआ ना दी होती तो आज मैं इस हाल में ना होता तुम्हारे सामने। सर, आहिस्ता, इस तरफ से ले लीजिएगा, वहां है उसका घर। हाँ, सर, ये जो बाहर गार्ड खड़ा है, यही है उसका घर।
गुड। वेरी गुड। आयला तब मां बनने वाली थी, लेकिन यरदाल नहीं चाहता था। आयला बच्चा चाहती थी। बहुत उदास थी वो। मैंने मदद की। तब मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जॉर्ज। उसने उस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। वाह, तो जैस्मिन यरदाल की बेटी है। लेकिन यरदाल को तो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत है। उसे क्यों नहीं कबूल किया उसने? मैंने पता नहीं चलने दिया। ये तो आपने जुल्म नहीं किया उसके साथ? हाँ, वो मेरी बहन से प्यार नहीं करता था। आपकी बहन ने उसके बाद क्या किया? वो मर गई। बचा नहीं पाई उसे। लेकिन इससे पहले कि यरदाल को जैस्मिन का पता चल जाए, मुझे उससे पीछा छुड़ाना होगा। आराम कर रही है वो। क्या कहा उसने? जिंदगी के इस तोहफे को कर लिया है कबूल। इस वक्त बहुत परेशान है, रो रही है, मगर बहुत हिम्मत वाली है। और अब मुझे चलना चाहिए। मरियम, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लकी इंसान हूं मरियम। वो भी सुसैन की बात कर रही हैं। कौन? नौरीन? तुम्हें भी उन्हीं पर शक था ना, लेकिन तुमने मुझे बताई नहीं ये बात। शाविस आखिर तुम्हारे बाबा से चाहती क्या है वो औरत? उन दोनों के आपस के मसले हैं जो बहुत पुराने हैं। क्या वो ठीक है? हो सकता है। मैं जाऊंगी उसके पास। मरियम, क्या पागल हो गई है तुम? मेरे पीछे एक अनजान शख्स लगा हुआ है। उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ, हर वक्त जागती रहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो ये सब कर रहा है वो कौन है। 7, 8, 9 और ये 10। अब ठीक है। आंटी जी, हो सकता है जो आपने कहा हो वो ठीक हो। शायद उसी आदमी ने तारिक बरकर का कत्ल किया हो। अब आप मुझसे ये चाहती हैं कि मैं दूसरी दुनिया में जाकर उस आदमी से ये पूछूं कि आपको बेहोश किसने किया अब था? तुम मुझसे ये फजूल का मजाक बंद करो और अपने काम पर तवज्जो दो। जिस तरह उस औरत का मालूम किया था, अब ये भी पता करो कि मुझे बेहोश किसने किया था। और इस काम के पैसे मैं तुम्हें पहले से दे रही हूँ। ये लो। अरे आंटी, आपने तो उस्मानिया सल्तनत याद दिला दी। ये पोटली और सोने के सिक्के। अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे आंटी जी। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात सुनो। तुम बस ये मालूम करके बताओ कि उस जालिम आदमी से मेरी जान किसने बचाई, और ये भी कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया किसने। लेकिन तुमने उससे कुछ भी नहीं कहना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। वो कोई अपना ही है। अरे आंटी जी, मैं भी आपका अपना ही हूँ। चलें, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत काम है आज। वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। क्या पक रहा है? मेरे बेटे को भी ये खुशबू बहुत ही पसंद थी। तुम्हारे लिए नहीं है ये। अब जाओ यहाँ से, चलो और काम पर लग जाओ। आंटी, आप तो बहुत ही जालिम है। खाली पेट भेजेंगी मुझे? कहा ना अब तुमसे चले जाओ। अल्लाह, चली जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। महमद मेरा दोस्त था, रूममेट थे हम दोनों। जानती भी हो हम दोनों मिशन के लिए कहां तक गए थे? बदतरीन जगह तक गए थे हम दोनों। इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूं मैं। यानी आपने इतना वक्त गुजारा है उसके साथ, आप बेहतर बता सकते हैं मुझे।
मेहमत क्या कुछ ऐसा कर सकता है, ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे। हाँ, जिस आदमी पर तुम्हें भरोसा नहीं, क्या वो गलत नहीं हो सकता? तुम्हें वो भरोसेमंद लगता है। हाकान होता कौन है मेहमत को गद्दार कहने वाला? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहां से। चली जाओ, जाओ यहां से। तुम जो भी हो अच्छे से खा लेना। नाश्ते के लिए बहुत लेट हो चुकी हो तुम। अब मैं रोजाना सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता हूं। मैंने भी अब तक कुछ नहीं खाया। दिखाओ। मां से लड़कर बेटी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता कभी। न घर पे छत रहती है और इंसान ऐसे ही भूखा रहता। तुम आजकल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? मुझे लगता है खेल को आखिर तक पहुंचा दिया इसलिए ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे जूते का साइज 36.5 है ना? क्या मतलब? कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। खोलो इसे, खोलो। हाँ, बहुत अच्छे हैं ना ये, बिल्कुल मेरे जूतों की तरह। जंगल में इन हील्स के साथ नहीं चल पाओगी तुम। जंगल में रहने की गाइड है। अगर हमें मशरूम मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। मशरूम तो जहरीले भी हो सकते हैं। बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन उन पर तो भरोसा करती हो।
यरदाल सर, यरदाल सर। क्या हुआ? क्या पुलिस आ गई हमें पकड़ने के लिए? नहीं सर, वो सुजैन आ गई है। पागल आदमी, क्या इस तरह उठाते हैं किसी मफरूर इंसान को? तो कैसे उठाता आपको सर? जरा प्यार से उठाते हैं। तौबा तौबा। इससे पहले कि मेरी मुलाकात सुजैन साइका से हो, तुम मुझे हार्ट अटैक से मार दोगे। हटो, चलो देखते हैं। सर, वो शावेज साहब है ना? शावेज? अच्छा है, बहुत अच्छा है कि कोई हमारा अपना भी अंदर मौजूद है। रुको, ये तो मरियम है ना? हाँ, अब क्या करना है सर? ये वक्त कातिल बाप का बेटे की गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उसे बहुत तंग कर चुके हैं पहले, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ। ये लड़की दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। टैलेंटेड है बहुत। हाँ, बहुत। मैडम, मरियम अक्चा और शावेज सरगुना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वापस भेज दो। अरे जानने तो दो कि आखिर यहाँ आने की वजह क्या है। आने दो उन्हें, मिलूंगी मैं उनसे। ये सब उठा लो और उनके सामने बिल्कुल भी नहीं आना। हेलो, सुजैन साइका। और मैं मरियम। मगर ये बात तो आप पहले से ही जानती हैं। वो आप ही हैं जिसके बारे में रूहान की अम्मी ने बताया। सिर्फ शावेज को नहीं, उस औरत को भी काबू में कर लिया। आखिर वो औरत तुम्हें कहाँ मिली? रूहान की अम्मी मेरे साथ क्या करने वाली थी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें बाद में बताऊंगी। चलो शुक्र, कोई तो अक्लमंद मिला मुझे। आओ बैठ के बात करते हैं। मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरे बारे में तुमने यकीनन बुरा सुना होगा, लेकिन मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। मरियम पर आप इतनी मेहरबान कैसे हो गई हैं? तुम जेल से रिहा हुई, तुम्हारी बेकरी जल गई। तुम उस पर बैठ के रोने के बजाय तुमने उसी वक्त जॉब ढूंढी, अपने बाबा को खो दिया। मुझे अफसोस है इस बात का। अपनी अम्मी को भी खो चुकी थी तुम, लेकिन हार नहीं मानी तुमने। वापस बेकरी खोली और अपना काम शुरू किया। और इस सब के अलावा तुमने सलमा की भी जिम्मेदारी संभाली। ये लड़का तुम्हें सब कुछ ला के दे सकता है, जो चाहे इससे मांग सकती हो। आराम कर सकती हो, घूम भी सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। लेकिन इसके होते हुए भी तुम अपने खर्चे खुद पूरे कर रही हो। बाहिम्मत लड़की हो तुम। तुमने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो तुम्हारा कोई दोस्त या चाहने वाला ही क्यों ना हो। तो बताओ मरियम, क्या तुम इसकी हकदार नहीं हो? तुम जानती हो कि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। मगर मेरा कोई दुश्मन नहीं है। कुछ दुश्मन हमारे चाहने वाले भी होते हैं, ये तो तुम भी जानती हो। आप काम की बात पर आइए। क्या तुम शावेज साहब को थोड़ी देर नीचे इंतजार करवा सकते हो प्लीज? मिस सुजैन ने कहा था कि आप कोशिश करेंगी, लेकिन सॉरी, आपको जाने नहीं दे सकता। मेरे साथ रहोगी तो वक्त के साथ इस सब की आदत हो जाएगी। ये तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहूंगी? तुम रोज रोज यहाँ आकर अपना इतना सारा पेट्रोल जाया करती हो। क्या कहा था मैंने तुम्हें दुनिया के एहसासों के बारे में? हाँ, मेरी बात सुनती नहीं हो तुम। डरे तुम्हारे पास और कोई दोस्त भी तो नहीं है। ये तुम्हें मॉम ने बताया? उनको बताने की क्या जरूरत? बदकिस्मती से हम तुम्हारी तरह मशहूर नहीं हैं।
तुम्हें अपना जनाजा देखना चाहिए था, लोगों का बड़ा हजूम था। अगर तुम तब तक जिंदा रह पाई जब मेरा असल में जनाजा उठेगा, इससे भी ज्यादा लोग मौजूद होंगे मेरे जनाजे में, देखना। ये रहा हमारा खाना। बुक में देखो कि ये मशरूम जहरीला है या फिर नहीं। खोलोगी नहीं क्या इसे? दो लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, एक तारिक और दूसरा यरदाल। तारिक तो मर गया, लेकिन यरदाल तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा अगर अभी उसे रोका ना गया तो। देखिए शावीज ने मुझे बताया जो कुछ भी उसके बाबा ने किया। आई एम सो सॉरी, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से कोई किसी की जान ले ले। एक माँ तो बिल्कुल नहीं। यानी जरूर कोई ना कोई पर्सनल बात है। अगर आप बुरा ना माने तो पूछ सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। आप और यरदाल सरकुन, ये बात तो साफ है कि कभी आपको उनसे मोहब्बत नहीं थी, मगर मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत रही होंगी, लेकिन शायद कभी उनके साथ नहीं रह सकी। ना ही मैं और ना ही मेरा कोई करीबी रह सकता था। किसी ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहान ने मुझसे छीन लिया मेरा सब कुछ। तुम जा सकती हो अब, कुछ ही अरसे में सब कुछ समझ जाओगी, बस सब्र करो। और इसकी कीमत क्या होगी? 25 साल पुराना राज सामने आएगा और वो सारी बुनियादें हिला के रख देगा। क्या मैं घर तक छोड़ने जाओगे? ये इरादा है? सर अब आगे चलें क्या? नहीं, अभी तो वो मेरे घर की नीलामी में जाएगी। हमारे घर की? कैसा शैतानी दिमाग है इसका। दिल कर रहा है जाकर आग लगा दूं उसके घर को, तो वापस आकर से सिर्फ राख मिले। नहीं नहीं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी की बिल्कुल परवाह नहीं। अब मुझे वही चाहिए। वो वापस आ जाए तो मुझे उठा देना, हम इंतजार करेंगे। रात से सर्दी बढ़ गई है या मुझे ज्यादा लग रही है? तुमने ये मंगवाई थी ना? खैरियत तो है? कहाँ जा रही हो? हमारा घर खरीदने जा रही हूँ। स्ट्रेस लेने से मना किया था ना मैंने तुम्हें। हमारा घर बचाने की जिम्मेदारी वकील को नहीं दे सकती मैं। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, साथ चलो मेरे, और इसे भी पहन लो। देखो, अगर हमें हारना भी है ना, तो हम सारगुन खानदान की तरह हारेंगे।
जाओ। लेट्स गो नौरीन। वो गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए मैं डर रही हूँ। वो यकीनन मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। कोई भी इंसान बिला वजह इतना जालिम नहीं हो जाता। अगर उसके पास ये बहाना है तो तुम्हें तो अब तक कातिल बन जाना चाहिए था। किसी ने भी तुम्हारी तरह मुश्किल हालात नहीं देखे। उन्होंने देखी हैं। उन्होंने मुझे खुद पता करने के लिए कहा है, जैसे कि वो चाहती हैं कि मैं जानूं। अगर कोई जानता है तो सिर्फ मेरे बाबा। वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए तो मैं परेशान हूं। और वैसे मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हें बचा क्यों नहीं है वो। क्या कहती हो, सुजैन के मामले तक उस अनजान शख्स को छोड़ दें क्या? मुझे लगता है कि वो अनजान शख्स खुद सामने आना चाहता है, और वो सुजैन नहीं है। अगर वो होती तो मुझे कोई ना कोई हिंट जरूर देती। वो तो नहीं है, लेकिन कौन है? चाहे कोई भी हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुमने नौरीन का स्टेज वाला नाम लिखा है, अच्छा लगा। वाह, नाज सरगुन, मतलब तुम्हें किसी पर भरोसा नहीं है। फजूल बातें मत करो। वैसे तुम्हारा तरीका भी अच्छा है कि सबसे पहले घर वाले। कोई घर में से ही है ना? देख लेंगे, थोड़ा ही वक्त है। यानी तुम्हें खुद भी नहीं पता, सिर्फ अंदाजा लगा। मैं जानता हूं, लेकिन अभी कातिल को नहीं मालूम कि वो कातिल है। मुझे लोगों को उस काम के लिए मनाना अच्छा लगता है जो वो कहते हैं कि कभी नहीं करेंगे। तो बताओ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती ये मशरूम खाने के अलावा? कैसा लग रहा हूं बताओ? क्यों, कहीं जा रहे हो? मरियम की याद आ रही है। क्या इरादा क्या है तुम्हारा? वो भी शायद मुझे याद कर रही है, मगर उसके सामने जाकर उसे एहसास दिलाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया? तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इंसान एक ही बार दुनिया में आता है, ऐसे ही है ना? अगर तब भी अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर पाए तो क्या फायदा हुआ? खुदा हाफिज। बैठो। तुमने अपने एक्स हस्बैंड को ढूंढा कैसे? वो खुद आया। यानी तुमने उस पर यकीन कर ही लिया जैसे पहले था। मैं भी महमद पर इल्जाम नहीं लगा सकता। मुझे एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो तो मर गया, अब तो वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकता वापस आकर। अब क्या मिलेगा हमें ये सब करने से? उसकी बेटी यतीम है, हमारा भाई था वो, इसलिए हमने मामला छोड़ दिया था। तो जो हकान ने कहा वो भी तो सच हो सकता है ना? पता नहीं, लेकिन तुम्हें उसको यहां लाना चाहिए था। मार मार कर उससे सब कुछ उगलवा लेते। मेरी बात सुनो तुम।
तुम अभी भी उसे चाहती हो ना? ये मुमकिन नहीं। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मुमकिन है या नहीं। तुम ये जानती हो कि हम रोज क्या क्या देखते हैं। अब सच सच बता दो मुझे। नफरत है उससे मुझे। उसने तुम्हें सादिक का लालच दिया है। तुम नहीं जानती, वो मैं था जिसने उन्हें आने दिया तुम्हारे पास। जिस रात तुम्हें गोली लगी, इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, वो मैं ही था जिसने तुम्हें खून दिया। बताओ मुझे अब तुम, क्या वो तुम्हें सादिक देगा जैसे मैंने सोचा था? तुम्हारे पास अब फिरोज है, फिरोज टैकिन। तुम्हें उसको छोड़ना होगा। लेकिन क्यों? मालूमात निकाल ली है उसकी। वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। वो बुज़दिल होता तो तुम प्यार नहीं करती उससे। तुम्हें सही इंसान मिल गया, लेकिन तुम उसे छोड़ दोगी। छोड़ना भी होगा ताकि उन्हें इन सब से दूर रख सको तुम। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारा इंतजार करेगा। तुम्हारे अगर किसी करीबी इंसान को अगर दोबारा कोई तकलीफ हुई तो हम तुम्हें भी खो सकते हैं, या फिर तुम हवास खो बैठो।